प्रीवियस लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्दर हमारे पास ये है कि क्वांटिटेटिव मेथड्स की हमारे पास कुछ बेसिक डिज़ाइंस हैं। 5 बेसिक डिज़ाइन होते हैं। उसमें सबसे पहला जो डिज़ाइन है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन है। अब डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में हम ये कहते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम किसी भी सर्टेन वेरिएबल या सेट ऑफ वेरिएबल्स की हैपनिंग्स को डिटरमिन करते हैं। यानी हम डाटा कलेक्ट करते हैं कि उन वेरिएबल्स के सेट के साथ क्या हो रहा है विदाउट ट्राई टू चेंज और इन्फ्लुएंस देम। यानी फॉर एग्जांपल एक जनरल एग्जांपल है कि हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो पर वीक कितने घंटे जो हैं वो अपने होमवर्क पे स्पेंड करते हैं। तो बेसिकली इसमें जो एवरेज टाइम हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं वो हमारी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। इसमें हम इस चीज़ पे नहीं फोकस कर रहे कि इधर जो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उनके ज़्यादा अच्छे स्कोर्स आएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ करंट स्टेटस डिटरमिन करते हैं। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टाइप है। डिस्क्रिप्टिव के बाद हमारे पास जो अगली टाइप आती है वो कोरिलेशन की है। कोरिलेशन में हम ये डिटरमिन करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही होती हैं। यानी हम इसमें ये देखते हैं कि अगर क्लासरूम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैपनिंग है तो उस केस में स्टूडेंट अचीवमेंट किस तरह से इफेक्ट हो रही है। यानी हम कनेक्शन डिटरमिन करना चाह रहे हैं। या अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करें तो हम ये देखते हैं कि अगर जो स्टूडेंट ज़्यादा टाइम पढ़ रहे हैं या ज़्यादा घंटे वो अपनी स्टडी को दे रहे हैं तो क्या उनके एग्जाम स्कोर्स बेहतर हो रहे हैं। इसमें हमारे पास एक चीज़ ये आती है कि दिस डिज़ाइन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन। यानी कि इसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे होते, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास अगली जो टाइप आती है वो है कॉजल कंपैरेटिव टाइप। इसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं। इसमें बेसिकली होता ये है कि हम दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं बाय कंपेयरिंग द ग्रुप्स, जिसमें ऑलरेडी जो कि किसी एक वेरिएबल पे डिफर कर रहे होंगे। इसमें हम मैनिपुलेट नहीं करते या हम वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करते, ऑल्दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड होती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पिछली ही अपनी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो हमारे पास सिंगल पेरेंट होम से आ रहे थे, कुछ जो है वो हमारे पास 2 पेरेंट होम से आ रहे थे। तो जो स्टूडेंट हमारे पास 2 पेरेंट होम से आ रहे थे उनके स्कोर ज़्यादा बेहतर थे कंपैरेटिवली उन स्टूडेंट्स के जो सिंगल पेरेंट होम से आ रहे थे। इसमें हमने उनके फैमिली स्ट्रक्चर को कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं किया, ना ही हम इसमें प्रॉपरली ये कह सकते हैं कि हाँ ये कॉज है। इसमें हम सिंपली जो है एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस उनको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। फोर्थ टाइप हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टाइप है। एक्सपेरिमेंटल टाइप में होता ये है कि हम कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरी वेरिएबल के साथ किस तरह से लिंक है। इसमें एक वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं जिसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और हम उसका इफेक्ट दूसरी वेरिएबल पे देखते हैं जिसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और इसमें हम बाकी फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्टूडेंट के स्कोर्स को कंपेयर करते हैं कि हमने एक न्यू टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस करवाया तो उनके स्कोर्स जो हैं वो किस तरह से बेहतर हो रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड के साथ, तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। फिर हमारे पास इसमें सिंगल सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव डिज़ाइन आता है। सिंगल सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव डिज़ाइन में ये होता है कि हम किसी एक इंडिविजुअल पे या वेरी स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप पे जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिपीटेड मेजरमेंट्स परफॉर्म करके एक अपनी रिसर्च कंडक्ट करते हैं जिसे हम सिंगल सब्जेक्ट रिसर्च कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप अपने पेशेंट को ये कहते हैं कि वो अगर क्रोनिक बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करेंगे तो उनका पेन ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे पेशेंट आपके पास आता है, बिफोर स्टार्टिंग योर ट्रीटमेंट आप उसकी एक मेजरमेंट ले लेते हैं कि उसका पेन इतना था अपने स्केल पे। ट्रीटमेंट परफॉर्म करने के बाद आप दोबारा से मेजरमेंट लेते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव डिज़ाइन में आती है। इसका इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि हम बिहेवियर चेंजेस जब करना चाह रहे होते हैं तो हम इसको अपनी सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं।